मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ जैसा दिखता है वो भी दिखाऊंगा। जहाँ से प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं वो व्यासपीठ भी दिखाऊंगा। ट्रेन में कैसे जा सकते हैं, फ्री में खाना कैसे मिलेगा, कैसे रह सकते हैं, रुद्राक्ष कैसे मिलेगा, लोग यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं तो उनकी मन्नत कैसे पूरी हो जाती है, कैंसर, किडनी, एक्स्ट्रा असाध्य रोगियों को भी यहाँ आकर आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है, पूरे मंदिर के दर्शन करवाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ हमेशा की तरह छूट जाएगा। रात के नज़ारे में बहुत कम वीडियो आपको दिखेंगे, भीड़ भाड़ कम होती है तो अच्छे से आप दर्शन कर पाएंगे। रुद्राक्ष जब वितरण होता है, रुद्राक्ष महोत्सव, कांवड़ यात्रा, सावन में यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है, पांव रखने की जगह नहीं होती है। प्रदीप मिश्रा जी की विठले सेवा समिति यहाँ पर लोगों की सेवा करती है। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार प्रदीप मिश्रा जी का यह व्यासपीठ है जो है सीहोर मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो एक सिद्ध तीर्थ बन चुका है। जहाँ कई पुराणों की कथा सुनी और सुनाई जाती हो, वो किसी तीर्थ से कम नहीं होता। नैमिषारण्य के बारे में तो आपने सुना होगा, जो महातीर्थ है जहाँ 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी थी। अनुमान लगाइए कि कितनी ऊर्जा और पावर होगी यहाँ पर। कई बार शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, भागवत कथा, देवी भागवत और कई तरह की कथा यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी ने सुनाई है। मंदिर में फ्री खाना भी मिलता है जिसे भंडारा कहते हैं। बर्तन लेकिन खुद ही धोने पड़ेंगे। 11 से 2 के समय के बीच में आप भंडारा पा सकते हैं और शाम को 7 से 8 बजे तक। रुद्राक्ष अगर आप पाना चाहते हैं तो एक आदमी को सिर्फ एक ही रुद्राक्ष मिलेगा। घर के अगर 4 व्यक्ति आए हैं तो 4 मिलेंगे, लेकिन अगर कोई मंगवाएगा तो नहीं मिलेगा। और वो भी समय है सुबह 9 बजे काउंटर खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक लगता है, और 9 लाइनें लगाई जाती हैं जिससे कि धक्का मुक्की नहीं हो। ये जो आप देख रहे हैं यही शिला के दर्शन होते हैं, जिसका नाम भी केदार शिला और गज शिला है। और यहाँ आकर पूजा करेंगे तो फीलिंग भी आपको केदारनाथ जैसी ही आती है। और इसी को कुबेरेश्वर महादेव समझकर लोग पूजा करते हैं, और इसी के नाम से कुबेरेश्वर धाम नाम पड़ा है। परिक्रमा चलिए कर लेते हैं। लोग इसी पर दूध, दही, गंगाजल, शहद, घी, अबीर, गुलाल, चंदन, भस्म और बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी भी होती है। कई बार खुद प्रदीप मिश्रा जी ने इस शिला का महत्व अपनी कथा में सुनाया है कि जो भी यहाँ पर आकर कुबेरेश्वर जी की पूजा करता है उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। मेन मंदिर अभी बन रहा है। मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ की तरह ही दिखता है, और रुद्राक्ष ज़्यादातर नेपाल में ही पाए जाते हैं। कुबेरेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जी से रुद्राक्ष लेने के लिए लाखों की भीड़ लगती है। 10 से 5 रुद्राक्ष अवेलेबल होते हैं तो बांटे जाते हैं। अगर आपको शिला में गणपति जी के दर्शन होते हैं तो गण गणपति नमः और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। लोग यहाँ से रुद्राक्ष ले जाकर उसे पानी में डुबाकर उसका पानी पीते हैं तो बीमारियाँ दूर होती हैं। कोई गले में धारण करता है और कोई उसी रुद्राक्ष की पूजा करता है। ये आप देख पा रहे हैं, नेपाल के मंदिरों की शैली इस तरह की होती है। शायद ये पहला मंदिर होगा जहाँ बिना प्राण प्रतिष्ठा के लोग पूजा करते हैं, भगवान भी स्वीकार करते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भव्य श्रृंगार और आरती 7 बजे होती है ढोल नगाड़ों के साथ में। रुद्राक्ष पाने के लिए आपको हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की लाइन में खड़े रहना पड़े। पार्किंग यहाँ पर फ्री है और शेड लगाए गए हैं। अगर आप होटल में नहीं रुकना चाहें तो वहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं, लेकिन बेडिंग वगैरह आपको खुद को लाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो फ्रेश हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50 रुपये में। कथा सुनने के लिए लोग होटल अक्सर 4 या 5 दिन के लिए बुक करते हैं। जनरली होटल 500 से 700 रुपये में मिल जाते हैं, और आपको 11 बजे रूम खाली करना पड़ता है। लेकिन जब कथा का समय होता है तो वही 500 के रूम हो सकता है 3000 से 3500 तक चले जाएं, लेकिन शेड में आप फ्री में रह सकते हैं। मंदिर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक वाटर पार्क भी है, जहां बच्चे जाके खुश हो जाएंगे, जिसकी टिकट 500 से 600 की है। इसी बहाने आप बच्चों को वाटर पार्क ले जाएं और इसी बहाने उन्हें धर्म के साथ में जोड़ें। तो कुबेरेश्वर धाम आने के लिए आपको सीहोर तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल सकती है, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें शायद ना भी आपको डायरेक्ट मिले। तो आप चाहें तो भोपाल से जा सकते हैं सीहोर,
भोपाल से सीहोर की दूरी है 38 किलोमीटर और लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। अगर आप सीहोर रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो ऑटो वाला लेगा 30, और अगर आप भोपाल उतरते हैं तो बस में आपका लगेगा 100 रुपया, और रिक्शा वाला हो सकता है ले सकता है 1000 रुपया। लेकिन अगर आप इंदौर से आते हैं तो वहाँ से भी कनेक्टिविटी है, वो है 155 किलोमीटर, जिसमें लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगेगा, और बस से आएंगे तो 200 रुपये का किराया लगेगा। सनातन धर्म से जुड़ी बातें जानने के लिए और 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। पर कौन सनातन धर्म के वीडियो देखेगा, कौन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, कौन लाइक करेगा और कौन फॉरवर्ड करेगा। चलिए, मेरी तरफ से हर हर महादेव।